निगम की जब हम बात करते हैं तो पहले घाटे में थी, आप आए, प्रॉफिट में आई, आपने बहुत अच्छा एक मॉडल, क्या मॉडल होना चाहिए और क्यों, मतलब अभी एक स्मार्ट सिटी का बड़ा वो चल रहा था लेकिन एग्जीक्यूशन पे कुछ दिखा नहीं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो आपको, निगम भी क्या है, एक परिवार है, कोई भी संस्था एक परिवार है। हम अपने घर को चलाना चाहते हैं, घर में क्या करते हैं, घर की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो हमारे बच्चे भी ठीक पलेंगे, हम भी निश्चिंत रहेंगे, हम प्रोग्रेस भी करेंगे, यही होता है ना। तो किसी भी संस्था में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए दो तरीके हैं। एक तो या तो आप आय के साधन बनाएं और खर्चे कम करें। आय के साधन बढ़ाते रहो, बेतासा खर्चा करते रहो तो कैसे हो जाएगा। तो हमने पहले जाके, क्योंकि शुरू में आय के साधन तो 2 दिन में बढ़ नहीं सकते थे, हमने पहले टेन्योर में उसके खर्चों को सीमित करने की कोशिश की कि जो जरूरी काम थे हमने वो किए, जो गैर जरूरी थे उनको साइडलाइन किया और खर्चे कम करने की कोशिश की कि कम से कम रिसोर्सेज से अधिक आउटपुट कैसे आ सकता है, जो मैनेजमेंट का नियम है उसको हमने लागू किया और उस पर हमने काम किया। उसके बाद सेकेंड टेन्योर मुझे लगा कि भाई बिना इसकी आय बढ़ाए इसका समाधान नहीं हो सकता, तो मैंने सबसे पहले हाउस टैक्स को रिवाइव किया हुआ। पहले क्या था, मर्सी टैक्स सिस्टम था, कोई आया उसने कहा 200 रुपये लगा दो, 400 रुपये लगा दो, वो चेहरा देख के लोग लगा दे, सभा सदा कर देते। मैं कहा नहीं, इसको मैंने कारपेट एरिया बेस्ड हाउस टैक्स सेल्फ असेसमेंट शुरू किया। बहुत विरोध हुआ, पूरा बोर्ड ने विरोध किया मेरा, लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने कहा ये करना है। और उसके कारण जब मैं वहाँ गया था 2008 में एज ए मेयर, उस समय टोटल डिमांड जो टैक्स थी वो 5 करोड़ रुपए थी पूरे शहर में जी मात्र, जिसमें से रिकवरी लगभग 4 करोड़ 4.5 करोड़ होती थी। बाद में मैंने जब सेल्फ असेसमेंट शुरू किया तो आज की डेट में 62 करोड़ रुपए आ चुका है अभी तक। अच्छा, मतलब जो 2008 में 5 करोड़ रुपए आता था, मेरे इस रिफॉर्म के कारण आज 62 करोड़ रुपए आ चुका है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर टैक्स अभी शुरू नहीं हुआ, 10 साल का हॉलीडे दे रखा हमने। तो जिस दिन वो 10 साल बाद वो टैक्स शुरू हो जाएगा तो ये अमाउंट पहुंचेगा 100 करोड़ रुपया। तो नगर निगम के हाउस टैक्स से आय 100 करोड़ होने जा रही है आने वाले समय में। एक तो रिफॉर्म ये था। दूसरा रिफॉर्म क्या था, एडवर्टीजमेंट से पैसा आता था। एडवर्टीजमेंट से हमको मात्र 35 लाख रुपया आता था, जबकि छतों में बेहताशा होल्डिंग लगे हुए थे, शहर में बेतरतीब होल्डिंग लगे हुए थे। मैंने एक लड़ाई लड़ी, मैंने कहा ये होल्डिंग हटाइए पहले। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसमें छतों में होल्डिंग नहीं है, अलाउड नहीं है एज ए पॉलिसी। वो पॉलिसी मेरी बनाई हुई, ये आपका इनिशिएटिव? मेरा इनिशिएटिव है। मैंने छतों सारे होल्डिंग हटाए, मैंने शहर से बेतरतीब होल्डिंग हटाए, और फिर मैंने इसकी ऑक्शन व्यवस्था की, मैंने अलॉटमेंट खत्म कर दिया। आज भी 8-10 करोड़ रुपए सिर्फ होल्डिंग से आ रहा है, और होल्डिंग की संख्या भी कम हुई, होल्डिंग थोड़ा व्यवस्थित भी हुए, और छतों पर होल्डिंग नहीं लगे। सरकार ने मेरी पॉलिसी को जीरो कर दिया, मेरी अपनी गवर्नमेंट थी, मेरा झगड़ा हो गया, मेरी पॉलिसी को जीरो कर दिया। उसके बाद मैंने लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट में जाकर, और बाद में मैंने हाई कोर्ट से लड़के वो पॉलिसी लागू कराई, और बाद में कांग्रेस रिजिम में मेरी पॉलिसी को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। ऐसे जो हाउस टैक्स है वो पूरे प्रदेश में सेल्फ असेसमेंट पर काम हो रहा है इस समय। मैंने कहा कि आप सेल्फ असेसमेंट पूरे प्रदेश में लागू करिए, क्योंकि आपके इन संस्थाओं की आय बढ़ाने की आवश्यकता है, खर्चे कम करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला काम तो ये, किसी भी संस्था को अगर सस्टेन करना है तो उसकी आय के साधन हमको बढ़ाने पड़ेंगे, उस पर हमको काम करना। तमाम रिफॉर्म्स के मैंने, ये भी एक रिफॉर्म, दो चीज़ें मैंने तुम बताई कि इस तरह से हमने उसको आगे बढ़ाया। तो चाहिए किसी भी संस्था में कोई जा रहा है तो संस्था को मजबूत करने के लिए वहाँ पर एक तो फजूल खर्ची कम करें, और उसके आय के साधन कैसे बढ़े, करप्शन कैसे कम हो, सर्विसेज कैसे इफेक्टिव हो, टाइम बाउंड कैसे हो, आपकी अवेलेबिलिटी कैसे हो कि लोग आपसे मिल सके, अपने ग्रीवेंसेज आपके सामने रख सकें, आप उसको शॉर्ट आउट कर सकें। ये कुछ बेसिक्स हैं जीवन के, जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं, इसको फॉलो करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता आपके मेयर पद से विधायक के पद पे जाने से देहरादून का बहुत लॉस हुआ है? मुझे भी लगता है, मुझे अब इसलिए लगता है कि जिस तरह मेरे बाद में स्मार्ट सिटी का मैं प्रोजेक्ट लाया था, वो मेरे टाइम का ही काम है। तो देहरादून एकमात्र ऐसी सिटी है जिसमें अमृत योजना भी है और स्मार्ट सिटी भी दोनों है। वो हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके उसको स्मार्ट सिटी बनाया, लेकिन स्मार्ट सिटी के कामों का जिस तरह एग्जीक्यूशन होना था, जो डीपीआर मैंने बनाई थी, वो उस ढंग से नहीं हो पाया, और मैं उसको प्रभावित भी नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया कि मैं विधायक बन गया था। मेरे लास्ट टाइम पर आए, जब मैं मेयर से बाहर निकल रहा था,
तो जैसा मैं करना चाहता था वो मेरे एक विजन के अनुरूप नहीं हुआ। आज भी मैं समय समय पर बोलता हूँ, कई बार मेरी पार्टी के लोग भी टोकते हैं मुझे कि यार तुम ऐसा क्यों बोलते हो। मैं कहा मुझे लगता है यार, मेरे दिल की आवाज़ है, क्योंकि मैंने शहर के लिए कोई राजनीतिक दृष्टि से काम नहीं किया, मैंने एक शहरी होने के नाते काम किया, यहाँ का नागरिक होने के नाते काम किया। तो मेरे को लगता है, लेकिन ठीक है, डेस्टिनी है, सरकार मुझे अगर काम सौंपती तो शायद मैं बेहतर कर सकता, लेकिन अब विधायक रूप में जितना हो पा रहा मैं कर रहा हूँ। बस अब रुकना नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स इस चैनल पे अपलोड हुई हैं, एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।